समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे, वाराणसी। आज 2022 और 23 का बजट पेश हुआ है, जिसमें बहुत सी चीज़ों की ध्यान दी गई है। आज उसी बजट के विषय में एक खास बातचीत राजकीय अग्रवाल से एक बात करेंगे कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें सरकार ने ध्यान दी है और किन वर्गों के लिए ये बजट बहुत ही फायदेमंद है। आइए हम बात करते हैं राजकीय अग्रवाल से। नमस्कार, अपना पूरा मैं सीए राजकीय अग्रवाल और मैं फाउंडर हूँ एडटेक कंपनी स्टडी एट होम का। इस एडटेक कंपनी स्टडी एट होम को रिसेंटली अभी नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मोदी जी से मिला। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ये सबसे बड़ा अवार्ड शो होता है जो स्टार्टअप्स के लिए होता है। इस समय में गवर्नमेंट स्टार्टअप्स पे बहुत ही बेसर फोकस कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आ रही है कि ये स्टार्टअप्स ही हैं जो शायद उनके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने वाले हैं। सर, हम बात करते हैं आज की बजट की। जो आज बजट 2022 और 23 का हुआ है, उसमें किस तरह की चीज़ों को विशेष ध्यान दिया गया है? आज का जो ये बजट था, ये एक हाईली एप्रिशिएटिंग बजट था। इसमें गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस था वो फिनटेक, डिजिटल इकोनॉमी पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे बहुत ज़बरदस्त फोकस रहा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों की ये अपेक्षा थी इस बजट से कि शायद उन्हें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C बढ़ के मिल जाए, टैक्स रेट उनके रिड्यूस कर दिए जाएं, या फिर जो स्लैब रेट्स हैं इनकम टैक्स में उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। और ये रिलीफ उन्हें चाहिए भी क्यों थी, क्योंकि शायद पेंडेमिक की वजह से उनके कुछ खर्चे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए थे, तो वो शायद कर्टेल करना चाहते थे, छोटा करना चाहते थे इनकम टैक्स के खर्चे को। लेकिन गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय इनफैक्ट उन चीज़ों पे, उन कोर चीज़ों पे ध्यान दिया जिसकी सचमुच हमारे देश को आवश्यकता है। हमारा देश पहले ही डेफिसिट में चल रहा है। शायद अगर इन चीज़ों को कर्टेल किया जाता तो परेशानी बढ़ जाती। तो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और इन सब चीज़ों पे बड़ा प्रयास किया है। कुल मिला के मैं तो ये कहूँगा कि शायद ये एक इलेक्शन बजट तो बिल्कुल भी नहीं था। गवर्नमेंट ने ये भी बताया हमें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो इस करंट ईयर में चल रही है वो 9.2% की है। 9.2% का मतलब ये हो गया कि दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें से भी ये हाईएस्ट हो गया, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्टिव इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया था। 14 सेक्टर्स में ये किया गया था आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, जिससे इस साल में बताया गया कि 60 लाख नए रोजगार पैदा हो जाएंगे। तो ये सारा एरिया जो है, जो अनटच्ड एरियाज हैं, उन पे गवर्नमेंट ने फोकस किया। सीए साहब, हम बात करते हैं कि क्या ये उद्योग जगत के लिए भी ये बजट कारगर साबित होगा, संजीवनी साबित होगा? अगर हम बात करें कि बिजनेसेस में किस तरीके से डेवलपमेंट आएगा, तो भले ही कॉर्पोरेट टैक्स रेट को रिड्यूस ना किया गया हो, लेकिन गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है उससे बिजनेस डेवलपमेंट ऑटो मोड में जाएगा। अगर बिजनेस फ्लरिश करेगा तो शायद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और इससे देश बढ़ेगा। हाँ, हालांकि ये बात सत्य है कि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कंपनीज के लिए कुछ भी ना किया हो। तो कैसे, किस तरह से फिर इस बजट के बाद लोगों के जो एक तरह से कोविड से लड़ रहे थे, अब इस बजट के बाद कैसे उसकी बेनिफिट को उठाएंगे? गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ ऐसा प्रयास किया है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स यहाँ प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी नहीं दे रही है, टैक्स में छूट नहीं दे रही है, सीधी फैसिलिटीज दे रही है कि आप इन फैसिलिटीज को अवेल कीजिए और आप आगे निरंतर बढ़ते जाइए। तो ये प्रयास जो गवर्नमेंट का है, ये निश्चित है बहुत ही लाभकर साबित होगा। मैं तृप्ति वर्मा, इस कंपनी स्टडी एट होम की बिजनेस डेवलपमेंट हेड हूँ। मैम, बात की जाए तो जो आज 2022 और 23 का बजट हुआ है, इसको किस नज़र से देख रही हैं? एक तो आप महिला हैं, प्लस उसके बाद ऐसे पोस्ट पे हैं आप, तो इसको किस नज़र से देख रही हैं? Budget 2022 has initially been focused on the infrastructure and development of the country. So being a woman and being on such a great platform has indeed been an opportunity for me. And when government talks about the bigger opportunities, it inculcates the generation of employment. It inculcates the generations of a lot of opportunities for women and men of the country. So it is not about the women's, but it's about the opportunities that government is creating on a larger good.
So the budget has initially been focused on inculcating the values in the society regarding the digital economy. So I should rather say that India is now standing up as a digital in the world economy. So when I say about the digitalization, it means that India is promoting go green, go digital, rather than sitting on the couch and talking about what things can be done. And for reference, you can see that even Nirmala Sitharaman today, when presenting budget, she came with a tablet in the hand. Like, it was a historic, because before that she used to come with a bahi khata. So not just with the words they stated, but with their activities, they have been inculcating the values of developing country, not just by supporting on the back end, but supporting on the front end also. जिस तरह से आपने देखा, आज बजट के विषय में एक विशेष चर्चा, एक विशेष बातचीत में हम लोगों ने बताया कि इस बजट को देख के आगे चल के एक अच्छा संकेत मिल रहा है हमारे भारत को, हमारे इंडिया को, और लोगों का सोचना भी है कि इस बजट से जो आने वाले समय में जो हम चीज़ें सोच रहे थे, कोविड के बाद जो उद्योग जगत में थोड़ी गिरावट आई थी, उससे थोड़ी सी मजबूती मिलेगी। वाराणसी से अभिषेक दुबे, समाचार दर्शक।